गुड मॉर्निंग। सबका सुप्रभात है। यीशु के नाम में अभिनंदन। प्रभु का धन्यवाद, एक और सुअवसर, एक और मौका उसके सम्मुख आने का, उसके वचन को पढ़ने का, उसके वचन को बांटने का, उसके वचन पर मनन करने का, उसके वचन को गहराई से जानने का। कितना अच्छा लगता है जब हम सब इकट्ठे मिलकर प्रभु के पास आते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को बांटें, आइए अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। प्रभु आई धन्यवाद के साथ हम तेरे सिंहासन के सम्मुख आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए। पवित्र आत्मा तुझसे आग्रह कि हमारा नियंत्रण ले। और प्रभु आज तेरा वचन तेरी सामर्थ्य में, तेरे अधिकार में जन के हृदय तक पहुंचने पाए, और हम जो आज तेरे वचन का मकसद है उसको पूरा होता देखते हैं। हर एक बात को, हर एक सोच को तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आज जिस अनुमान, जिस शीर्षक, जिस टाइटल पे मैं प्रभु ने मेरे हृदय पे डाला, वो है नजदीकी संबंध, घनिष्ठ संबंध, इंटीमेट डिटेल्स और इंटीमेट रिलेशंस। मैं कहूंगा आज के समय में, आज के युग में, आज की पीढ़ी में हम नजदीकी रिश्तों को या घनिष्ठ संबंध को किसके प्रति कहेंगे? किसके साथ है मेरे घनिष्ठ संबंध? मेरे किसके साथ है, किसके मेरे साथ है? दोनों तरफ से हम देखेंगे। पति पत्नी का, मां बेटे का, मां बेटी का, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का। इंग्लिश में हम इसे इंटीमेट रिलेशंस कहते हैं। जहां ये इंटीमेट रिलेशंस जहां रहते हैं, वहां हम एक दूसरे के बारे में हर एक कमी, घटी, ऊंच नीच, खूबी, खासियत, कमजोरी, ताकत, सामर्थ्य जैसी जानकारी पाने पाते हैं, जानकारी रखते हैं। ये बात तो सच है। मैं कहूंगा मेरे मनुष्य रूपी नजरिए के अनुसार, आप बात समझ रहे हैं? मनुष्य रूपी नजरिए के अनुसार जिसके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उसी के बारे में हम जानकार होते जाते हैं। जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं उसके बारे में जानकार होते जाते हैं। सांसारिक विचार के अनुसार, सांसारिक प्रवृत्ति के अनुसार, सांसारिक रीतियों के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता सबसे घनिष्ठ समझा व जाना चाहता है। क्या आप मेरी बात से संबंध है? हम इस बात को माने या ना माने, ज्यादातर यही विचार है। फिर भी इतने नजदीकी होने के बावजूद फिर भी हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने में असफल रहते हैं, नहीं जान पाते। फिर भी कभी कभी सोचते हैं, अरे ये चरित्र तो मेरी पत्नी का कभी नहीं दिखा, ये तो मेरे पति का कभी नहीं दिखा, ये कैसे एकदम पलटा मार गया। नहीं नहीं नहीं, मालूम है बहुत समय के बाद ऐसा होने लगता है कि हम जानने लगते हैं। जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, तब हम एक दूसरे के बारे में हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं, जिससे हमारा चरित्र भी दर्शाया जाता है। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। ये तो अभी तक जब हम बांट रहे थे हमारे नजरिए से, सांसारिक नजरिए से, सांसारिक प्रवृत्ति से, उसके अनुसार था। वचन के अनुसार देखेंगे आज। आइए भजन संहिता 139 का 2 देखते हैं। क्या कहता है ये? यहां भजनकार किस तरह वचन के द्वारा रिश्ते को बदला रहा है। कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति दाऊद। ये दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु तू मेरा उठना बैठना जानता है
और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आप समझिए कि ये प्रकाशन दाऊद के पास कैसे पहुंचा। ये प्रकाशन दाऊद के पास, इससे पहली आयत में यदि हम देख लें, कहता है प्रभु तूने मुझे जांच कर जान लिया है। वाह, जांच कर जान लिया है। आप ये देखिए यहां परमेश्वर का हमारे साथ रिश्ता कैसा है उसके बारे में मैं बात करूंगा। यहां दाऊद अपने रिश्ते को परमेश्वर के प्रति दर्शा रहा है कि कैसा संबंध है उसको। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर जानता है मेरा उठना बैठना और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। अद्भुत बात है। इसीलिए तो उसको, दाऊद को, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति का, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। सच मानो जिस संसार में हम रहते हैं इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। इस संसार के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। अरे हम तो भारतवर्ष के बारे में ही नहीं जानते, आप सारी पृथ्वी के बारे में क्या जानेंगे। अमेरिका, रूस, ब्राजील, कितने देश हैं जिनके बारे में हम खाली कल्पनाओं में या हिस्ट्री में ही पढ़ते रहते हैं। यह ब्रह्मांड कितना अद्भुत है, जितनी सृष्टि है कितनी अद्भुत है, आपकी समझ के बाहर है। आज थोड़े से चंद बिंदु तुम्हारे सामने दर्शाऊंगा। यह ब्रह्मांड कितना अद्भुत है, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर तकरीबन 2300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 2300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता है। अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड है, 1 घंटे में 2300 किलोमीटर। और पृथ्वी सूरज के चारों ओर, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 66,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। अब हमेशा चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कितनी रफ्तार से भाग रहे हैं। आप देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, उसकी धुरी के चारों ओर घूमती है। क्या ये बात हमें मालूम है? वी आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। हम लगातार चल रहे हैं, काफी तेज चल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हम अपने आसपास के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में देखते हैं दीवार के साथ। तो मैं तो यही कर रहा हूं, कहीं नहीं मूव कर रहे। आपको नहीं मालूम, सच्चाई यही है। इस बात को साइंस ने भी पक्का किया है। मैं कहूंगा कि और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 66,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, और सूर्य जिसको हम सूरज भी बोलते हैं, जो कि 200 अरब सितारों में से एक है। 200 अरब स्टार्स हैं, हमें पता ही नहीं है कितने हैं। 200 अरब सितारों में से एक है सूरज। और 60,000 अरब पिंड हमारे ब्रह्मांड में जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। आप देखिए इतनी बड़ी सृष्टि में इतनी चीजें इतनी रफ्तार से एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं और कोई एक्सीडेंट नहीं। आप समझ रहे हैं जो मैंने डाटा बोला है, जो आपके सम्मुख रखा है, पिंडों की संख्या मेरे परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। ये हम इसके बारे में जानते ही नहीं। कितनी अजीब है ये इतला, ये इंफॉर्मेशन, ये डिटेल कितनी अजीब है। शायद आप में से हम में से 99.9% लोगों को पता ही नहीं। हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। हम तो अपने ही समस्याओं में, अपने ही छोटे से संसार में इतने गुम गए हैं, गायब हो गए हैं कि पता ही नहीं हम क्या है। हमें तो अपनी पड़ी है, बस यही कहूंगा मैं। यहां हम देख रहे हैं इतने बड़े ब्रह्मांड की तुलना में हमारी पृथ्वी कितनी है। एक छोटा सा कंकर होता है, पेबल बोलते हैं इसको, इसके समान है। ब्रह्मांड में इतनी बड़ी सृष्टि जिसमें मैंने इतने अरब सितारों और इनके बारे में बात की, पृथ्वी खाली इतने से पत्थर के समान है, इतने से पेबल के समान है ब्रह्मांड की तुलना में। और आप और हम, हमारा अस्तित्व, हमारा शरीर एक रेत के कुनके के समान, एक रेत के दाने के समान, एक रेत, मैं ऑल से अ सैंड ऑफ ए ग्रेन सैंड का, उसके समान है। ग्रेन ऑफ सैंड, आप उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आपको आंख से नहीं दिखेगा। आप जो उठाओगे तो आपने कितने हजार उठा लिए, आपको पता ही नहीं। इतना तुच्छ छोटा होने पर भी हम
हम इतने से कंकर के हिस्से जो हैं उनमें तुम्हें रेत बालू जो समुद्र के आसपास रेत होती है उसके दाने उसके ग्रेन के समान भी नहीं है हम। इतने छोटे और तुच्छ होने पर भी इस ब्रह्मांड का परमेश्वर वचन अनुसार हमारे बारे में इतनी नजदीकी व गहराई से जानता और पहचानता है। आप जानो, आपका परमेश्वर आपको जानता और पहचानता है। मालूम है आपको? हमको 1 2 4 10 20 50 100 वचन याद है। हाँ, मैं इस पर बोलूंगा यार, माया का 1 के 4 5 में कहता है मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझ पर चित लगाया। क्या करा? प्लान किया, मेडिटेट किया, तेरे बारे में सोचा, तेरे बारे में योजना बनाई। यह है परमेश्वर का चरित्र। कितना कंसर्न है वो, कितना संवेदनशील है हमारे बारे में। हम कितना संवेदनशील है ये भी जरूर देखेंगे। हम हमारे बारे में इतनी गहराई से जानता है वो। वह हमें देखने पाया जब हम किसी भी शक्ल या रूप में नहीं थे, वह तब हमें देखने पाया। वजनकार बोलता है ना कि मैं जब अपनी मां के गर्भ में रचा गया था, मेरे बेडौल तत्वों को तूने देखा, मेरी हड्डियों को तूने बनते देखा। अरे हम तो एक पत्ते को उत्पन्न होता, पैदा होता, ग्रो करता नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर की रचना है। लेकिन उसने देखा। यह है उसका प्यार, यह है उसका कंसर्न। मैं कहूंगा कैसी दृष्टि है उसकी हमारे प्रति, हमारी समझ से बाहर है। उसकी दृष्टि कैसी है, उसका देखना हमारी समझ से बाहर है। हम परमेश्वर के बारे में भी हम कितना जानते हैं, शायद हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। भजन संहिता 139 का 13 और 13 से 16 इस बात को स्पष्ट करता है कि वो किस हिसाब से हमें जानता है। परमेश्वर हमारी हर एक सोच, हर एक कार्य के बारे में पूरी तरह से जानता है। मालूम है आपको? आपकी हर एक सोच और आपके कार्य को पूरी तरह से जानता है। मैं ये दर्शा रहा हूं कि किसका रिश्ता घनिष्ठ है किसके साथ। अभी तक तो परमेश्वर की बात आ रही है कि उसका रिश्ता हमारे से घनिष्ठ है, बहुत नजदीकी है। हम तो अभी मनुष्य रूपी रूप से देख रहे थे, अब हम वचन के रूप से देख रहे हैं, वचन के अनुसार देख रहे हैं। जब दाऊद ने यह भजन 139 लिखा ना, जब परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया, जब भजन तो वो है जो परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा उसने कहा, लेकिन जब ये भजन लिखा गया, डेविड वॉज इन ट्रबल, समस्या में घिरा हुआ था। एक समस्या नहीं, समस्याओं में सचमुच घिरा हुआ था। यदि आप इस बात को देखना चाहते हैं ना, तो भजन संहिता 139 का 19 और 20 अभी पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा है कि दाऊद ने फिर भी प्रभु की स्तुति आराधना की जबकि वो समस्याओं में घिरा हुआ था। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। आप देख रहे हो, दाऊद अपने शत्रु के बारे में, वो समस्याओं में था, अपनी समस्याओं के बारे में यहां वर्णन कर रहा है। हम तो वही प्रभु को बोलते हैं जो हमें चाहिए। हम कहेंगे पॉलिश्ड भिखारी हैं। क्या है? पॉलिश्ड भिखारी। आज एक बात सुनो, कोई गलत नहीं है परमेश्वर से मांगना। उसने ही कहा, यीशु मसीह के मुख्य वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। उसने कहा, लेकिन फिर भी हम उस कदर मांगे कि क्या मेरा रिश्ता है, संबंध है, क्या मैं प्रभु के साथ इतना जुड़ा हुआ हूं, क्या मैं उसका कहा मानता हूं, क्या मैं उसका कहीं को जानता हूं, समझता हूं। आज हम मांगने को तैयार हैं, चाहे हमारा रिश्ता है या नहीं। कह रहे क्या जाएगा, नहीं देगा ना, कोई बात नहीं। हम तो उस बदतमीजी और नालायकी पर उतरे हुए हैं कि प्रभु, मैं कहावत कहूंगा, बोलते हैं यदि फकीर बेटा नहीं देगा तो बीवी थोड़ी खोज लेगा तुम्हारी, अरे मांग लो। आज ये बात दोनों, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मांगने को कहा तो उसने संबंध स्थापित करने को भी कहा, रिश्ते को बनाने के लिए कहा। उसने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली दाखलता में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है।
मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यहां परमेश्वर साफ दर्शा रहा है कि हम उसके साथ लगातार जुड़े रहे, पास रहे। याद करो जब यीशु ने कहा मत्ती 10:30 में, मत्ती 10:30 में यीशु ने कहा, पिता परमेश्वर तुम्हारे सिर के हर एक बाल की गिनती रखता है। गॉड काउंट्स ईच हेयर ऑन योर हेड्स। हर एक बाल की गिनती रखता है। वो पिता के बारे में बतला रहा था, कितना प्यार करता है वो, तुम्हारे हर एक बाल के बारे में जानता है। कितने बाल है तुम्हारे सर पर? यह है परमेश्वर का प्यार, यह है उसका कंसर्न, यह है उसका चरित्र, यह है उसका रवैया। यीशु उस समय क्रूसित होने वाले समय में था जब ये यीशु ने बात की। ही वॉज लिविंग इन एन एज ऑफ क्रूसिफिक्शन। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्रूसिफिक्शन में मतलब परेशानी में, समस्याओं में, दिक्कतें, तूफान, सब चीजें। उसको पता था क्या होने वाला है, फिर भी वो पिता की बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, कह रहा है मेरा पिता तुम्हारे हर एक सर के बाल के बारे में जानता है। सच मानो वचन अनुसार परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम का गहराई से वर्णन एक उससे इच्छा ही नहीं। परमेश्वर का मनुष्य के प्रति गहराई से प्रेम का वर्णन उसकी इच्छा ही नहीं है, लेकिन यह इस संसार की सच्चाई है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसकी इच्छा नहीं, प्रेम करेगा, उसकी इच्छा नहीं है। ये एक संसार की सच्चाई है। इट इज अ रियल वर्ल्ड ट्रूथ। क्या इस सच्चाई को हम जानते हैं? नहीं जानते। इस सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई हमें आजाद कर देगी। फिर हम तनाव में नहीं होंगे, फिर हम परेशानी में नहीं होंगे। फिर हम जानते हैं कि मैं ये सच्चाई जानता हूं, मैं सच्चाई को जानू, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। और जब तुम आजाद होगे तो खुश होगे तो सामर्थ्य होगे तो सब कुछ करने पाओगे अपने लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। सच्चाई का जानना जरूरी है, और सच्चाई केवल वचन के द्वारा है और किसी चीज के द्वारा नहीं। इतने बड़ा अंतरिक्ष है ये, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, तारों के समूह को, जो गैलेक्सीज हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हुए संतुलन में रखता है। अब देखो इतना बड़ा अंतरिक्ष, तारों का समूह को इतनी रफ्तार से घूमते हुए एक दूसरे के इर्द गिर्द संतुलन में रखता है। कीप्स इट इन बैलेंस, नोज एवरी नेम। वही परमेश्वर हमें नजदीकी गहराई से जानता, पहचानता, वह हमसे प्यार करता है। वही परमेश्वर जो इतने बड़े अंतरिक्ष को संतुलन में रखता है, वही हमें हमसे प्यार भी करता है, जानता भी है, पहचानता भी है, प्यार करता है हमसे। यही सच्चाई हमें सबसे भयानक कठिन समय से ऊपर उभरने में मदद करती है, उससे उठने में। यह सच्चाई हमें मेरी कठिनाई कितनी है मालूम है? मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। किसके लिए? जो उस पर विश्वास करता है, जो उसके विश्वास के अनुसार कार्य करता है। मरकुस 9:23 में कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम तो 2 मिनट में डाउन रहते हैं, ये कैसे होगा, बस ये हो गया, रोने धोने लगते हैं। आज एक बात जानो, वचन को जानो, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी, सामर्थ्य बना देगी। वचन को अंदर तक जान दो। हम समझ रहे हैं बस प्रभु के साथ 5 मिनट समझदारी और बड़ा घनिष्ठ संबंध हो गया। भाई देख रहे हो दाऊद का कितना समय बीतता होगा, जो दाऊद को प्रकाशन के बाद प्रकाशन, कैसा व्यक्ति था। बाइबल में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, ही इज मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, ही वॉज डेविड। दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था। मैं कहूंगा क्यों ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह हमारे प्रति संवेदनशील है। ही इज सेंसिटिव टुवर्ड्स अस। हमारे प्रति संवेदनशील है। कौन? मेरा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हमारे प्रति उसका घनिष्ठ संबंध है। उसने हमें खास रचा है, खास बनाया है। हम उसके हाथों की रचना है, उसके बगीचे के फूल हैं। वी आर हिज हस्बेंड्री, वी आर हिज वर्कमैनशिप। उसके हाथ के काम है हम। कितनी अच्छी बात है, वो हमसे प्रेम करता है। इतना तुच्छ छोटा होने के बावजूद आप स्पेशल हैं सभी। किसी भी प्राकृतिक
वस्तु, प्राणी व जीव से बढ़कर आपसे प्यार करता है। मालूम है, इतने बड़ा ब्रह्मांड है, तारागण है, उनसे ज्यादा आपसे प्यार करता है। इस बात को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, जरूरी है। सच में परमेश्वर हमारे इतना नजदीक है। कितना नजदीक है? यदि परमेश्वर हमारे इतना नजदीक है तो हमारा उससे संबंध साधारण क्यों? परमेश्वर के संबंध के बारे में आपको मैंने वचन भी दिखाया। अंतरिक्ष, आपकी गैलेक्सीज, आपका ब्रह्मांड, हमारा संबंध उससे साधारण क्यों जब उसका संबंध हमारे साथ इतना घनिष्ठ है? ये बात, ये प्रश्न हमारे अंदर जरूर उजागरित होना चाहिए, उठना चाहिए। हम जरूर इस प्रश्न को पूछें। इस संदर्भ में हमें यहां सोचने, विचारने व मनन की आवश्यकता है। सोचने की आवश्यकता है। We need to meditate on this. We need to think about it. We need to search in the Bible. जो प्रकाशन दाऊद ने उसकी नजदीकी में पाया, क्या वह वास्तविक रूप में आज आपका और मेरा प्रकाशन है? हम एक चरित्र को देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं सहायक भेजेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। यहां मानने की बात आई, बात जरूरी है। हमें इस बात को जानना जरूरी है। कई बार तो हम इतने स्थिर में थोड़ा सा मान लो, बस ठीक है, बस बाकी तो तुम जो चीज जैसी है बस वैसी करो, जैसा दुनिया कहता करो। आज एक बात कहूंगा, दुनिया में रहकर आप परमेश्वर की बात मान सकते हैं और सबसे ऊंचे उठ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। किन के लिए करता है? जो उस पर विश्वास करते हैं, उसकी विश्वास की चाल चलते हैं। उनके लिए उनकी सोच, समझ, प्रार्थना, विनती के कहीं परे जाकर वो कार्य करता है। इफिसियों 3:20 में कहता है। और मैं समझता हूं कि 139 का 1 और 2 इस बात की पुष्टि करता है। क्या कह रहा है 1 और 2 में? कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। दाऊद अब जानता है कि मेरा परमेश्वर ने मुझे ध्यान से, अंदर बाहर से जानता है। ऐसा नहीं दाऊद ने गलतियां नहीं की, लेकिन जब दाऊद को मालूम पड़ गया तब दाऊद ने सुधार का कार्य किया, करेक्शन ली और फिर उस गलती को रिपीट नहीं किया। आप यदि पहला इतिहास 29 अध्याय में आए तो आप सच में दाऊद का परमेश्वर के साथ रिश्ते का एक बहुत बड़ा प्रकाश देख सकते हैं, बहुत बड़ा चित्रण देख सकते हैं। कैसे परमेश्वर का चरित्र देने का है, और वही चरित्र हम दाऊद में देख रहे हैं। क्या आपका चरित्र देने का है? इस संसार में तो हम ऐसा हमारा लेने का चरित्र है, रोज बस दे सोच नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा वो नहीं। आज प्रभु हमसे क्या चाहता है ये हम जाने। परमेश्वर ने अपने प्यार को दर्शा दिया, अपने संबंध को दर्शा दिया, अपने रिश्ते को, अपनी नजदीकी को हम पर दर्शाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और जैसा प्रकाशन दाऊद ने पाया, वही प्रकाशन वो चाहते हैं हम भी रखें। कह रहे, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचार को दूर ही से समझ लेता है। यह है हमारे परमेश्वर का प्यार, हमारे परमेश्वर का कंसर्न, हमारे परमेश्वर की अटेंशन हमारे प्रति। यह है आप क्या हैं इस ब्रह्मांड के साइज की तुलना में। जान रहे हैं आप आपका क्या, आप कैसे अपने आप को उस तुलना में रखेंगे? अब जब आप उसके इतने नजदीक, खास और चुने हुए ठहराए हैं, जब आप उसके इतने नजदीक हैं, उसके चुने और ठहराए हैं, तो परमेश्वर भी आपसे आशा करता है। एक बात को जानो, परमेश्वर भी आपसे आशा करता है, एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चे भी वैसा ही प्रत्युत्तर दे, जवाब दे। इस बात को हम 1 यूहन्ना 4:11 में देखेंगे। 1 यूहन्ना 4:11, उसकी आशा ये है। ध्यान से सुना इस बात को। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आज आपस में प्रेम रखना चाहिए। आपस में, यदि हम आपस में प्रेम नहीं है तो हम दिखावा कर रहे हैं, सब बेकार है।
क्या आपने कभी अनुमान लगाया, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि कैसे परमेश्वर को अपना प्यार दर्शा सकते हैं, कैसे उसको प्यार कर सकते हैं? कभी इस बात को सोचा? हम शायद समझते हैं हमने 5-7 मिनट की प्रार्थना कर ली, खत्म हो गया काम। अरे भाई, परमेश्वर के साथ समय बिताओगे तो परमेश्वर को जानने पाओगे। दाऊद ने कितना समय बिताया होगा, 150 भजन दाऊद के हिस्से में। मैं समझता हूं कि स्तुति आराधना प्रशंसा वो कर सकता है जो उसको जानता है, जो उसको पहचानने लगता है, जो उसके साथ समय बिताता है, जो उसके चरणों में बैठता है। क्या बोल रहा है भजन संहिता 91 का है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उस पर प्रकाशन भी होगा, उसकी रक्षा भी होगी, उसकी सुरक्षा भी होगी, उसको आशीष भी होगी, उसकी हर जरूरत पूरी होगी। हम इस बात को जाने। आज हमें जरूरत है तो परमेश्वर के वचन को जानने की। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसके प्यार को, उसके कंसर्न को, उसके अटेंशन को, उसका सर्वस्व को, चरित्र को जान सकते हैं। पहला यूहन्ना 4:11 में परमेश्वर ने खास तौर से कहा, जब वो तुमसे प्यार करता है तो तुम आपस में एक दूसरे से प्यार करो। ये आशा करता है हमसे। यह वचन हमारा मार्गदर्शक है। ये वचन हमारा मार्गदर्शक है। क्या ये वचन मेरे हृदय के गहराई में आ चुका है? और पहला यूहन्ना 4:21 इस वचन को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। भाई का मतलब खाली भाई नहीं है। हम यदि ट्रेन में जा रहे हैं तो हमारे साथ बैठा हुआ हमारा भाई है, हम घर में तो जो हम एक दूसरे से प्रेम रखें, जो पहले 4:11 में कहा। कह रहे हैं जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यह बहुत साधारण सी बात है ना, बड़ी आम सी बात है, लेकिन खास है, स्पेसिफिक है, टचिंग है, पावरफुल है। क्या कहें इस बारे में? प्राथमिक तरीका जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, प्राथमिक तरीका जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, जिसके द्वारा हम दिखा सकते हैं प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, वह है अपने मसीह भाई बहन से प्रेम के द्वारा ही केवल हम परमेश्वर को प्रेम दर्शा सकते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो चाहता है हम एक दूसरे से प्यार करें। ये चीज पक्का करेगी कि हम पर यीशु मसीह क्या कहा? इस बात को कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा मानते हो और एक दूसरे से प्यार करते हो, इसी से जाने जाओगे तुम मेरे चेले हो। वाह, कितनी अजीब बात है। यह केवल उसी के अनुग्रह से हो सकता है, उसके अनुग्रह से। जब हम निर्णय लेते हैं, कुछ भी क्यों ना जाए प्रभु, मैं जो तूने कहा है उसका कहा मानेगा, चाहे मुझे कितना नुकसान हो जाए, मैं तेरे कहे पर चलेगा। मैं प्रभु अब जीवन मेरी प्राथमिकता तेरे वचन के प्रति है, और जीवन खराब नहीं करूंगा प्रभु। तेरे वचन के द्वारा अपने चरित्र को, अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को निखारूंगा मैं, क्योंकि तूने अपने महान नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। फिर हम तेरे वचन को महत्व क्यों न दे? हमारी काबिलियत से नहीं, लेकिन उसके वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। कहने से आमेन। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, उसका संबंध हमसे घनिष्ठ है। हम कैसे घनिष्ठ संबंध उसके साथ रखें ताकि हम उसके चाहते बनते हुए, उसके निज प्रजा बनते हुए, निज धन बनते हुए हम उसके हाथ में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु आज धन्यवाद के साथ हम इस बात को अंगीकार करते हैं प्रभु, सच में हम यदि असफल रहे हैं तो अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहनों से प्यार रखने में, प्यार करने में। हमने तो खुद गर्ज होकर जिसने हमारी बात मानी और जिसके हम काम में आए उससे प्यार किया, नहीं तो दूसरों से हमने प्यार नहीं किया। आज इस कमी घटी को मानते हुए, इस असफलता को अंगीकार करते हुए हम प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं। अब हम और
इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन आज तेरे वचन को तूने कहा, जब मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम भी मुझसे प्यार करो। एक दूसरे से प्यार करने के द्वारा आज तुझसे वादा करते हैं प्रभु, हम तेरी उस अलौकिक सामर्थ्य, उस तेरी पवित्र आत्मा की मदद को ग्रहण करते हुए कि प्रभु हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हम अपनी जुबान को नियंत्रण में रखने के लिए तुझसे सामर्थ्य मांगते हैं। हम अपने मन के विचारों को आज बंधुआई मिलाते हुए यीशु मसीह की बंधुआई मिलाते हैं, और प्रभु तेरे अनुभव को चाहते हैं कि बोलेंगे तो तेरे वचन को बोलेंगे, तेरी सामर्थ्य निकलेगी उसमें से। आज हम तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए इस बात को कहते हैं, प्रभु हम तेरी महिमा में चलेंगे, तेरी आज्ञाकारिता में होते हुए तेरी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। Amen, amen, amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. Can you all say amen? Amen, amen. Thank you.